सार्क के कितने सदस्य हैं? तो सार्क के 8 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? सार्क के 8 सदस्य हैं। ठीक है, सार्क के कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। चलिए छठा नंबर देखते हैं कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? आप लोग बताइए कि आपने क्या आंसर भरा है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो 6 नंबर का जो आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला नंबर देखते हैं। कहता है आसियान में कितने सदस्य देश हैं? आसियान में कितने सदस्य हैं? तो 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 10 नंबर 10। आसियान में कितने सदस्य हैं? 10। चलिए अगला नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये 15 नंबर, सॉरी ये 15 नंबर नहीं, हाँ 15 से है। एक सेकंड थोड़ा सा देख लेते हैं ये। अच्छा 15 से है। तो 15 में देखिए क्या कहता है। कहता है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड, कि महाभियोग कब हो सकता है? मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के जरिए राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है? क्या सकता है? पद से हटाया जा सकता है। तो जो 15 का आंसर होगा वो होगा बी। क्या हो जाएगा? बी, आर्टिकल 61। कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 61। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 16 का आंसर हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 12, यानी ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। चलिए 17 नंबर देखते हैं। कहता है कि भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? तो 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडियन पार्लियामेंट, मतलब भारतीय संसद। कौन सा हो जाएगा? भारतीय संसद। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18 नंबर। कौन सा? 18 नंबर कहता है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति किससे सलाह मांग सकता है? 18 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा बी, सर्वोच्च न्यायालय। क्या? सर्वोच्च न्यायालय। थोड़ा सा आप लोग का एक बार कमेंट देख लेते हैं कि आप लोगों ने ये मेरी बातें सही से जा रही है नहीं, या कहीं ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत है। सब लोग कमेंट जरूर करें। सूरज कुमार लिख रहे हैं बी बी, बिल्कुल सूरज। ए लिख रहे हैं। क्वेश्चन के साथ लिखिए आप कि कितना नंबर आप क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग फटाफट कमेंट लिखते रहिए। चलिए अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो 19 का जो आंसर होगा, बताइए आप लोग क्या लिखे हैं आंसर फटाफट, फिर हम आपको आंसर बताते हैं। तो 19 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आर्टिकल 123। कितना हो जाएगा? आर्टिकल 123। ये जो भी बच्चा था इन्होंने सही जवाब दिया है, 123। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं किसके लिखित परामर्श पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केंद्रीय कैबिनेट। 20 का हो जाएगा सी। 21 नंबर देखते हैं। कहता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी को आवाज वगैरह में कोई दिक्कत हो तो जरूर आप हमें कमेंट में लिखें ताकि हम अपना तरफ से सुधार कर पाए। चलिए अभी तक तो सबको आवाज वगैरह ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है लोकसभा में बिहार के कितने सदस्य प्रतिनिधित्व होता है? लोकसभा में पूछा गया है। फटाफट बताइए आप लोग, ये आपके बिहार से क्वेश्चन है। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, फटाफट बताइए तब हम बताते हैं, 40। क्या हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? 40। चलो कहता है कि अब 20 के 22 के बाद 27 आ गया, हो सकता है पीछे वाला कहीं क्वेश्चन होगा। 27 कहता है किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करेगा? राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। चलिए अगला है। कहता है कि कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 213। कौन सा हो जाएगा? 213। कितना हो जाएगा? 213। चलिए बढ़ते हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन के लिए। कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति आयु क्या है? तो 29 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 62 वर्ष। कितना हो जाएगा? 62 वर्ष। यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितना है? 62 वर्ष। तो अब देखिए
30 नंबर में देखते हैं 30 का क्या है, कहता है भारत की न्यायिक समीक्षा व्यवस्था किस देश से प्रभावित है। न्यायिक समीक्षा व्यवस्था किस देश से प्रभावित है, तो ये हो जाएगा हमारा यूएसए। क्या हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका से, किससे है, अमेरिका से, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हम लोग क्वेश्चन में। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 31 का आंसर हो जाएगा सी, 25। कितना हो जाएगा, 25। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है किसने कहा भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। क्या है, संघात्मक है। तो 32 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केसी, हाँ क्या हो जाएगा, केसी व्हीयर। किसने, केसी व्हीयर ने। 32 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। चलिए एक बार आप लोग का कमेंट देख लेते हैं कि क्या है। आप लोग फटाफट इसको शेयर भी कीजिए और लोगों तक भी पहुंचाइए। चलिए देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दे रहे हैं। चलिए सूरज, अच्छा बायोलॉजी का एग्जाम गंदा गया, अच्छा कोई नहीं सूरज, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 33 नंबर कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण का प्रावधान है, ये बताना है आपको। तो 33 का जो आंसर हो जाएगा वो बताइए फटाफट आप लोग, तब हम बताते हैं। 33 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी, 7वीं। किसमें, 7वीं। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है रेलवे का विषय किस सूची में रखा गया है। रेलवे का विषय किस सूची में रखा गया है, बताइए इसमें। तो 34 का आंसर हो जाएगा यूनियन। किसमें हो जाएगा, यूनियन, यानी केंद्र सूची में। किसमें है, केंद्र सूची में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। फटाफट आप लोग कमेंट करते रहिए, कमेंट में नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं, तो 35 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए। क्या हो जाएगा, ए, 97। क्या हो जाएगा, 97। कहता भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं, तो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। कितने, 3 प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। कहता है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 37 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 24। कब, 24 अप्रैल को। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 38 नंबर में भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किससे प्राप्त है, किसे प्राप्त है, सॉरी, अवशिष्ट शक्तियां किसे प्राप्त है, तो पार्लियामेंट को। किसको, पार्लियामेंट को, संसद को, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है राज्य के लिए आवश्यक कितने तत्व होते हैं। राज्य के लिए आवश्यक कितने तत्व होते हैं, तो 39 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 4। कितने, 4 हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि किस राज्य से पृथक होकर तेलंगाना राज्य अस्तित्व है, ये तो सबको पता होना चाहिए। किससे, आंध्र प्रदेश से। किससे, आंध्र प्रदेश से। अब हम लोग आगे बढ़ते। कहता है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। 41 नंबर, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 क्या, दिसंबर 1946। क्या हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946। चलिए बढ़ते हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ। कहता है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो 42 का जो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हम लोग। कहता है वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो कितना हो जाएगा, 11। कितना हो जाएगा, 11। तो वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11। अगला है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो 80 का जो आंसर हो जाएगा, तो मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, यूएसए से लिए हैं। किससे लिए हैं, यूएसए से। चलिए हम लोग अगला बढ़ते। हम लोग कहता है कि भारत में परमाणु परीक्षण सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था। 81 का आंसर बताना है आपको, हो जाएगा 1974। कब हो जाएगा, 1974। भारत में परमाणु परीक्षण सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था, 1974 में। कहता है अगला देखिए 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नेम का संस्थापक नहीं है, तो 82 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, अराफात। कौन हो जाएगा, अराफात। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 थोड़ा सा इसमें अलग सीरियली नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी आप लोग समझेंगे। चलिए तब तक हम आपका कमेंट देखते हैं, आप जवाब दीजिए कि क्या है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद सांस्कृतिक एवं शारीरिक शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित है, तो
75 का जो आंसर होगा, बताइए क्या होगा 75 का आंसर? 75 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 29 और 30। क्या हो जाएगा? 29 और 30। चलिए अब कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। कौन सा हो जाएगा? बी। 76 का बी हो जाएगा। तीसरे भाग में किया गया है। 77वां क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भाषण व अभिव्यक्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? भाषण व अभिव्यक्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो 77 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 19 में। किसमें? 19 में। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन क्या है। कहता है कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता। ये 51 नंबर संविधान के निम्न में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? कौन सा निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? तो 51 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 356। कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 300, सॉरी ये वाला, ये बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला हमारा है, कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद निम्नलिखित में कौन से हैं? तो जो 52 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है? किसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति? तो प्रधानमंत्री। किसका? प्रधानमंत्री। 53 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। चलिए अगला देखते हैं। कहता है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। कौन होंगे? प्रधानमंत्री। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है राज्यसभा को विशिष्ट शक्ति निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 23 का जो आंसर हो जाएगा, ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया लगाने में, तो 23 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, एक सेकंड, 23 राज्यसभा में विशिष्ट। अच्छा इसका आप लोग बताइए क्या है, ये आपके लिए छोड़ते हैं, फिर हम आपको बाद में बताते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो 24 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। चलिए अगला देखिए क्या है। कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद की स्थापना की जा सकती है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों की स्थापना की जा सकती है? तो 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 169 यानी 169। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किसी राज्य के विधानसभा का विघटन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो जो 26 का आंसर है वो बी हो जाएगा, 174। थोड़ा सा आप लोग के कमेंट को देखते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, सब लोग फटाफट आंसर दीजिए। शायद यहाँ थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो गया है। आप लोग बताइए। अमन कुमार कह रहे हैं बी बी बी। चलिए शायद इसको फिर से शेयर करना होगा। रुक गया था, आप लोगों को बोलना चाहिए था। नहीं पता चल रहा है सर। दीपक ठीक से देख रहे हैं? दीपक अब दिखेगा, स्क्रीन शेयर रुक गया था फिर से। चलिए शायद अब दिख रहा है, रुक गया था बीच में। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। कहता है कि राज्य चुनाव आयोग किसका चुनाव करता है? राज्य चुनाव आयोग किसका चुनाव करता है? तो 12 का आंसर फटाफट बताइए, क्या होगा 12 का आंसर?
तो राज्य चुनाव आयोग जो है वो पंचायती राज संस्था का करती है। किसका? पंचायती राज संस्था का। अगला है, कहता है भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना है? 13 का आंसर बताइए। 13 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 13 का सी हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 13 का सी हो जाएगा। चलिए आप लोग फटाफट आगे बताइए, अगला का आंसर क्या होगा? 14 नंबर। चलिए 14 नंबर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में कौन हिस्सा नहीं लेता है? कौन हिस्सा नहीं लेता? तो 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? विधान परिषद के सदस्य। कौन? विधान परिषद के सदस्य। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? फटाफट बताइए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ होगा? 90 का आंसर फटाफट बताइए। तो 90 का आंसर हो जाएगा हेग। कहाँ हो जाएगा? हेग। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड। कहाँ से? आयरलैंड। 91 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या क्या है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या क्या है? तो 92 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। कितना हो जाएगा? सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है मूल संविधान में अनुच्छेद 31 किस अधिकार से संबंधित है? तो 93 का आंसर हो जाएगा डी, संपत्ति का अधिकार। क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी, 93 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। कहता है कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र किसने कहा? तो 71 का हमारा हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? NA पालखी वाला। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखते हैं 72। कौन सा? 72। कहता है बेरूबरी केस किस वर्ष आया था? 72 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, 1960। कब? 1960। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं है? न्याय, समानता, भाईचारा तो है, लेकिन ये समृद्धि नहीं है। क्या है? समृद्धि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए क्या कहता है। कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों का उन्मूलन किया गया? क्या किया गया? उपाधियों का उन्मूलन किया गया। तो आर्टिकल 18। किसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 55 नंबर क्वेश्चन। कौन सा? 55 नंबर। कहता भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो किसके प्रति होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा या संसद? बताइए 55 का क्या होगा आंसर। यहाँ थोड़ा सा ट्रिक है। तो लोकसभा के लिए। किसके लिए मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? लोकसभा। 56 कहता है संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? 56 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? डी, राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक विलंब कर सकता है? राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक विलंब कर सकता है? तो जो 57 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 14 दिन तक। कितना? 14 दिन तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता निम्नलिखित में से किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो 58 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, लोकसभा में। कहा? लोकसभा में। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तब तक हम आपका कमेंट देख लेते हैं कि आपने क्या कमेंट किया है। चलिए कुछ कमेंट है तो अमन कुमार दे रहे हैं डी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। बताइए सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य स्थायी सदस्य हैं? क्वेश्चन नंबर 87। फटाफट। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कहता निम्नलिखित में कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो 88 का हो जाएगा बी,
सॉरी अच्छा सदस्य नहीं है तो भारत हो जाएगा, बाकी ये सब है। ऑप्शन नंबर 88 का सी हो जाएगा। ठीक है, 88 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है? 89 का आंसर बताइए, 89 का आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र महासभा न्यूयॉर्क में। कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क में। चलिए 90 वाला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये रहा आपका, सॉरी 83 है, एक सेकेंड, हाँ 83 84, अच्छा 83, हाँ। कहता है कि नाम की स्थापना कब हुई थी? बताइए 83 का आंसर आप लोग बताइए। चौथा 84 देखते हैं, एक सेकंड, ये थोड़ा सा जो है कि गलत आ गया है। एक सेकंड, ये किसी और ग्रुप से आ गया है क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसको फिर से। 67 नंबर तब तक देखते हैं। कहता है 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 67 का आंसर बताइए आप लोग। तो 67 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा 67 का? डी, 13वीं। कौन सा? 13वीं अनुसूची। चलिए अगला देखते हैं। कहता पंचायतों के चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? तो ये तो सबको पता होना चाहिए, 5। 68 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए कहता है 69 देखते हैं। निम्नलिखित में किस देश का संविधान सबसे विशाल है? तो हमारा भारत। कौन सा हो जाएगा? 69 का हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग 70 नंबर। कहता है कि भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो 70 का जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा? 18। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है। कहता है भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? ये तो सबको होना चाहिए, 26 जनवरी 1950 को। तो 47 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, अच्छा इसको कब बनकर तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर को ही तैयार हो गया था, और उसके कुछ प्रावधान को लागू कर दिया गया। तो कुछ लोग 26 नवंबर 1946 भी दे सकते हैं, लेकिन हम लोग 26 जनवरी 1950 देंगे। चलिए अगला है। कहता है भारत में लोकसभा का प्रथम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 48 का हमारा आंसर हो जाएगा, बताइए फटाफट। 51-52 में। कब? 1951-52 में। चलिए अगला देखते हैं। कहता है संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? 49 का हमारा आंसर हो जाएगा, कह रहा है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्या जाएगा? बी आर अम्बेडकर। कहता है निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो कम्युनिस्ट। क्या है? कम्युनिस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 98 नंबर का था, किस अनुच्छेद के द्वारा गोवध पर प्रतिबंध लगाया गया? 98, बताइए। आर्टिकल 48। कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 48। चलिए अगला बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत की व्यवस्था से संबंधित है? तो 99 का आंसर हो जाएगा बी, 40। क्या हो जाएगा? 40। अगला बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 100 नंबर। कहता है भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने चुनाव आयुक्त होते हैं? तो 100 का हो जाएगा सी, 3। कितने होते हैं? 3। और भी कुछ क्वेश्चन बचे हैं, उसका भी देख लेते हैं। 63 नंबर का था, भारत में नगरीय प्रशासन की स्थापना किस वायसराय ने की थी? 63, बताइए आंसर। लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन ने। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 64 कहता है नया पंचायती राज किस कमेटी की सिफारिश पर आधारित है? तो बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हम लोग 64। अच्छा अगला देखिए, कहता है कि 73वां व 74वां, ठीक है, 73वां 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? ये आपको बताना, ये आपके लिए छोड़ते हैं। 66 नंबर देखते हैं। कहते हैं भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज है? तो त्रिस्तरीय। कितना हो जाएगा? 66 का सी। क्या हो जाएगा? 66 का सी। अच्छा 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। कहता है कि किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? 44 नंबर क्वेश्चन।
बताइए। बताइए किसने कहा, आपको ये बताइए कमेंट बॉक्स में, तो हम छोड़ते फिर बाद में आपको बताएंगे। कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस में जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन से? तो 42वां। कौन सा? 42वां। ठीक है। चलिए अगला है, भारत के मूल संविधान में कितने भाग थे? 46। बताइए कितने भाग थे मूल संविधान में? चलिए अगला देखते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? तो क्या हो जाएगा? 18वीं स्पष्ट बहुमत लोकसभा में, तो किसी को नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें से किसी को नहीं था। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। ठीक है। चलिए अगला कहता है कि भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का पर विचार कहां से लिया गया था? तो 61 का हो जाएगा हमारा, देख लेते हैं, बी, कनाडा। क्या होता है? कनाडा। चलिए तब तक देखते हैं आपका कमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए बढ़ते हम लोग। कहता है कि स्थानीय स्वशासन का विषय किस सूची में आता है? तो ये हो जाएगा राज्य सूची में। किसमें आ जाएगा? राज्य सूची में। चलिए और बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यही खत्म होता है। तो आप जरूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग जान सके कि उनका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।